नमस्कार मित्रों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह बड़ा ही संवेदनशील विषय है, जिसका प्रभाव आज भारत में तो क्या विदेशों में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हम इसके दुष्प्रभाव से अपने बच्चों को कैसे बचाएं, यह बड़ा ही चिंता का विषय है। तो मित्रों, आज हम हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि हम जानेंगे कि कैसे नशे से भी बुरी है हिंसक वीडियो गेम की लत और हमारे घर के मासूम बच्चों को वीडियो गेम कैसे हिंसक बना रहा है और कैसे पहचाने कि कहीं हमारा बच्चा भी तो इसका शिकार नहीं है। इससे पहले जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल फैक्ट्स वेरीफाइड सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे ज़रूर कर दें तथा साथ में लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे हम ऐसे मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आज के समय मोबाइल फ़ोन आम ज़रूरत के साधनों में प्रमुख है और इसमें इंटरनेट की उपलब्धता इसके उपयोग को और बेहतर बनाता है और आज के समय में यह प्रमुख मनोरंजन का साधन होता जा रहा है। पर इंटरनेट पर उपलब्ध हिंसक वीडियो गेम्स बच्चों और जवानों में हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। इन्हीं हिंसक गेम्स में से एक है पबजी, जिस पर सरकार ने 3 सितंबर 2020 को 59 ऐप्स के साथ साथ इस पबजी पर भी बैन लगाया था। सरकार ने कहा कि ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों से जुड़े हैं जिसका असर देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर पड़ रहा है। हालांकि बैन होने के बावजूद भारत में पबजी की APK फाइल को डाउनलोड करके जुगाड़ से खोला जा रहा है। जामा नेटवर्क ओपन की एक रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे गन वायलेंस वाले वीडियो गेम्स देखते हैं या खेलते हैं उनमें गन को पकड़ने और उनका ट्रिगर दबाने की ज़्यादा इच्छा होती है। इसमें रिसर्चर ने 200 से ज़्यादा बच्चों में से 50% को नॉन वायलेंट गेम और 50% को गन वायलेंस गेम वाले वीडियो गेम खेलने को दिए। इसके कुछ देर बाद ही देखा गया कि वायलेंस गेम खेलने वाले 60% बच्चों ने तुरंत गन को पकड़ा, जबकि नॉन वायलेंस गेम वाले सिर्फ 44% बच्चों ने गन पकड़ी। लखनऊ में 16 साल के नाबालिग ने अपनी मां को 6 गोलियां मारी। लाश 3 दिन तक घर में सड़ती रही। मां की खता सिर्फ इतनी थी कि वो उसे पबजी खेलने से रोकती थी। इसी साल 22 अप्रैल को रायगढ़ में 19 साल के दुर्गा प्रसाद ने फांसी लगा ली। वजह सिर्फ इतनी थी कि घर वाले पबजी खेलने से रोकते। 2021 में महाराष्ट्र के जामनेर की नम्रता खाड़के, 2020 में मथुरा का पीयूष शर्मा, 2019 में हैदराबाद का एक छात्र, अमेरिका के टेक्सास में एक एलिमेंट्री स्कूल में एक 18 वर्षीय लड़के द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग में 19 स्कूली बच्चे समेत 21 लोगों की मौत हो गई। तो मरने वालों के नाम और शहर बदलते रहे, लेकिन मौत की वजह एक ही रही, वो थी पबजी। WHO ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ की लेटेस्ट एडिशन में इसे बीमारी यानी गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में क्लासीफाई किया है। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक रून नील्सन के मुताबिक जिस तरह कोई व्यक्ति बरसों तक निकोटीन या मॉर्फिन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने पर उसका आदी हो जाता है, इसी आधार पर ऑनलाइन गेम्स को भी व्यसन माना गया। अन्य व्यसनों की तरह गेमिंग डिसऑर्डर से ग्रस्त लोग इसी पर दांव लगाते हैं, भले ही उनकी ज़िंदगी के बाकी पहलू बर्बाद क्यों ना हो रहे हों। डॉक्टर के मुताबिक गेमिंग एडिक्शन बढ़ते बच्चों के विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा है। वे गेम्स के अलग अलग लेवल पार करने को अपनी अचीवमेंट मानते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर में डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंसेज की हेड ये बताती हैं कि पेरेंट्स सबसे पहले पहचानने की कोशिश करें कि बच्चों को वाकई लत है या नहीं। अगर वो थोड़े समय के लिए खेल रहा है और गेमिंग की वजह से अन्य चीज़ें प्रभावित नहीं हो रही हैं तो यह लत नहीं है। इसके अलावा अन्य तरीकों से भी बच्चों में गेमिंग की लत पहचानी जा सकती है। इसमें पहला है, अगर बच्चे की दिनचर्या में बदलाव नज़र आए, उसका पूरा कामकाज पबजी के इर्द गिर्द ही दिखाई देने लगे, तो समझिए इस खेल की गिरफ्त में जा रहा है। इसमें दूसरा है, इसका स्वभाव आक्रामक और गुस्सैल हो सकता है।
पबजी खेलने से रोकने पर वह हिंसक हो उठता है या गाली गलौज भी कर सकता है। इसमें तीसरा है, इस खेल की लत में आया बच्चा आमतौर पर गुमसुम दिखाई देता है। उसकी याददाश्त भी में कमी आना बात बिगड़ने के संकेत हैं। तो अगर आपको आपके बच्चों में हिंसक गेमिंग की लत है तो इससे छुटकारा पाने के कुछ सुझाव हैं। बच्चों को इस साल इस बात का एहसास कराना है कि लत नुकसानदेह है। इससे निजात दिलाने की तरफ पहला कदम है पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, उनके साथ खेलें, उनकी बातों को समझें। गेमिंग गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण सोने वाले कमरे में रखने के बजाय किसी अन्य कमरे में रखें। यदि लत पर काबू पाना मुश्किल लग रहा है तो इसे थेरेपी के जरिए दूर किया जा सकता है। इस तरह के उपाय करके हम अपने उन हालों का जीवन बचा सकते हैं। धन्यवाद।